गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे अपने मैथमेटिक्स की अभी इसी क्लास में गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं। तो गुणनखंड ये होता है कि जैसे किसी बड़ी संख्या को उनकी छोटी छोटी संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटी छोटी संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। यानी कि कोई भी बड़ी संख्या दे दी और उनको अपन को छोटी छोटी संख्याओं के रूप में तोड़ना हो तो किसका उपयोग करेंगे? गुणनखंड का। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे मान लो ये 4 है, 4 को अपन को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, छोटी छोटी संख्याओं के रूप में तोड़ना है, तो किसके द्वारा तोड़ेंगे? गुणनखंड के रूप में। तो अपन इस 4 का गुणनखंड कैसे करेंगे? ये 4 है, तो सबसे पहले किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले अपन 2 का भाग देखेंगे। यदि उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाएगा तो इसका मतलब अपन यहाँ पे लिखेंगे 2 और जितना भागफल आएगा उसको अपन यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो 4 में 2 का भाग जा रहा है, पूरा जाना चाहिए। तो अपन ने 2 का भाग दिया, 4 में कितनी बार गया? 2 बार। देखो ये 4 है, 4 में इस 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, आया कितना? 4। शेषफल कितना बचा? 0। तो ये जो 2 है वो तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे, और जो ये 2 का अपने भाग दिया वो लिखेंगे यहाँ पे। अब अपन वापस एक आड़ी लाइन खींचेंगे। अब वापस देखो यहाँ पे 2 है तो वापस यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे। इस 2 में 2 का पूरा भाग जा रहा है क्या? 2 में 2 का भाग जाएगा, अपन जानते हैं। तो इसमें भी 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2। नीचे जब 1 आ जाए इसका मतलब गुणनखंड क्या हो गया? पूरा। तो 4 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2, ये 4 के गुणनखंड हो गए। तो अब 4 को अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तोड़ दिया। 2 और 2 के गुणनफल के रूप में अपन ने इस 4 को तोड़ दिया। तो ये जो है ना, यही कहलाते हैं गुणनखंड। तो 4 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2, ये 4 के गुणनखंड हो गए। और जो गुणनखंड के रूप में जो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे, जो छोटी छोटी संख्या आएगी, वो अभाज्य संख्या होगी। मतलब उनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। ये संख्याएं हैं, इनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ये संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? अभाज्य संख्याएं। इनमें किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो अपन आज गुणनखंड पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गुणनखंड हैं वो आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जैसे यदि आपको वर्गमूल करना हो, घनमूल करना हो, तो उनमें गुणनखंड काम आएंगे। और आपको यदि लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो, यानी कि जिसको लय बोलते हैं अपन, और मैं से यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो उसमें भी आपको ये गुणनखंड काम आएंगे। इसलिए आप इस गुणनखंड के टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये गुणनखंड आगे बहुत सारी चीज़ों में काम आएंगे। और यदि आप परिमेय संख्याओं का जो भिन्न होती हैं उनका जोड़ और बाकी करेंगे, उसमें भी गुणनखंड काम आएंगे। तो अपन को ये गुणनखंड अच्छी तरीके से समझने हैं। ये गुणनखंड आगे बहुत सारी चीज़ों में काम आएंगे। तो ध्यान लगा के इस क्लास को अटेंड करना। जैसे अपन गुणनखंड करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं गुणनखंड के। ये एग्जाम्पल लेते हैं अपन गुणनखंड के। पहले छोटे गुणनखंडों से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये 6 है, 6 के अपन को क्या करने हैं? गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे? 2 का। 2 से शुरू करेंगे हमेशा। जो संख्या दे रखी है, जिस संख्या का अपन को गुणनखंड निकालना है, उस संख्या में सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे। तो 6 में 2 का भाग देके देखते हैं। भाग है वो पूरा जाना चाहिए। यदि पूरा जाता है तो उसका भाग दे देंगे, और यदि पूरा भाग नहीं जाता है तो उसका भाग नहीं देंगे, उसके अगली वाली संख्या का भाग देंगे। जैसे 6 में 2 का भाग देना है, तो 2 तिये 6, 3 बार गया, कितना है? 6। शेषफल कितना बच गया? 0।
पूरा भाग चला गया, तब अपन 2 का यहाँ पे भाग दे देंगे। तो इस 2 को लिखेंगे यहाँ पे, और ये आड़ी लाइन खींच के इस 6 के नीचे यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये 3। तो ये 3 लिख दिया। वापस आड़ी लाइन खींचनी है। अब अपन को इस 3 में भाग देना है। ऊपर कितना है, 2, तो ऊपर 2 है, इसका मतलब अपन वापस 2 से ही शुरू करेंगे। तो 2 का भाग 3 में जा रहा है क्या, पूरा जाना चाहिए। देख लो, 2 एकम 2, घटाएंगे 3 में से 2 घटाए तो कितना बचा, 1 शेषफल बच गया। शेषफल कितना बच गया, 1। इसका मतलब 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए अपन यहाँ पे 2 का भाग नहीं देंगे। तो अब 2 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 2 के आगे ट्राई करेंगे। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो अब अपन 3 का भाग देंगे, किस में, इस 3 में। इस 3 में 3 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, कितनी बार गया, 1 बार। घटाएंगे कितना बचा, शेषफल 0, पूरा भाग चला गया। इसका मतलब 3 का भाग इस 3 में पूरा पूरा जा रहा है। तो पूरा भाग जा रहा है तो अपन इस 3 का भाग दे देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। यहाँ पे नीचे 1 आ गया, इसका मतलब गुणनखंड पूरा हो गया है। तो 6 के गुणनखंड कितने हो गए, 6 के गुणनखंड बराबर, यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, 2 गुणा 3। 6 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 3। इसी तरह अपन आगे चलते हैं। अभी 8 के गुणनखंड करते हैं, वापस वही प्रोसेस है। सबसे पहले अपन 8 में 2 का भाग देके देखेंगे कि 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 8 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, कितनी बार गया, पूरा पूरा चला गया ना। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार। तो 4 को लिखेंगे नीचे। अब 4 आ गया, ऊपर कितने हैं, 2, वापस 2 से शुरू करेंगे। 2 का भाग देके देखेंगे 4 में पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। जा रहा है तो दे देंगे, नहीं जा रहा है तो फिर अगली संख्या का भाग देंगे। तो 2 का भाग 4 में पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार। अब वापस लाइन खींचेंगे। अब इस 2 में भी अब भाग देके देखेंगे, किसका भाग देके देखेंगे, पहले 2 का देखेंगे, ऊपर 2 है तो 2 का भाग देके देखेंगे। तो 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब गुणनखंड पूरा हो गया। तो 8 के गुणनखंड कितने हो गए, यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गए 8 के गुणनखंड। इसी तरह अब ये 16 है, इसके भी गुणनखंड कर सकते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देके देखेंगे, इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। वो भी हमने सम और विषम संख्या में पढ़ा था कि 16 क्या है, सम संख्या, 6 सम है ना, तो 16 सम संख्या हो गई, और सम संख्या में 2 का भाग हमेशा जाता है। तो अपन ने 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब 8 आ गया, ऊपर कितना है, 2, तो वापस 2 से ही शुरू करेंगे कि 2 का भाग 8 में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 8 भी एक सम संख्या है, और सम संख्या में 2 का भाग हमेशा जाता है, इसका मतलब 2 का भाग भी 8 में चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 आ गया, 4 भी एक सम संख्या है, इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, दे देंगे, कितनी बार गया, 2 बार। 2 भी एक सम संख्या है, इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो 16 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 16 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब एक बात और बता दूं, यदि इन आप सभी गुणनखंडों को, इन सभी टुकड़ों को, इन सभी संख्याओं को यदि आप गुणा करोगे तो वापस ये 16 ही आएंगे। देखो जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 आ गए। इसी तरह 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसी तरह 3 दूनी 6, ये 6 आ गई। तो किसी भी संख्या को गुणनखंड करोगे तो ये आएगा गुणनखंड, फिर उन गुणनखंड के टुकड़ों को वापस गुणा करोगे तो वापस वो की वो संख्या आ जाएगी। इस प्रकार अपन गुणनखंड करेंगे। अब अपन थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। इनको आप उतार लो, अपने नोटबुक में उतार लो।
25, 42 और ये मान लो 100, इनके अपन गुणनखंड करते हैं। ये एक मान लो 2 नंबर 3 नंबर, इनका अपन गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 25 का गुणनखंड करेंगे। तो 25 का गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस वो की वही है। सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे, 2 का। 25 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। यदि 25 में 2 का भाग चला जाएगा तो अपन यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे, और यदि 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 3 का दे के देखेंगे। 3 का यदि चला जाएगा तो 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग यदि नहीं जाएगा तो फिर 4 का भाग दे के देखेंगे। 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 4 का भाग दे देंगे। नहीं जाएगा तो फिर 5 का ट्राई करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले 25 में अपन 2 का भाग दे के देखते हैं। 2 का भाग जा रहा है क्या, देखो 2 एकम 2, घटाया ये तो 0 बच गया, उतारा 5। अब 5 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, घटाया तो कितना बचा, शेषफल 1, ये शेषफल बच गया। तो 25 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं गया। और आपको एक बात और बता दूं, 25 क्या है, विषम संख्या, क्योंकि 25 का इकाई अंक कितना है, 5, और 5 क्या होती है, एक विषम संख्या। इसका मतलब 25 भी क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गई। और विषम संख्या में कभी भी 2 का भाग नहीं जाता, ये अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था। तो अब 25 में 3 का भाग देके देखते हैं कि जा रहा है या नहीं जा रहा। तो भाग देके देखो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो शेषफल कितना बचा, 1। भाग पूरा गया क्या, नहीं गया। इसका मतलब यहाँ पे अपन 3 का भाग भी नहीं देंगे। अब अपन ट्राई करेंगे 4 का भाग जा रहा या नहीं जा रहा। तो 25 में 4 का भाग देके देखते हैं। 4 छिके 24, 6 बार गया, 24 आ गया। 5 में से 4 घटाया तो 0, नहीं 5 में से 4 घटाया तो 1। तो शेषफल कितना बच गया, 1। इसका मतलब 25 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। इसका मतलब यहाँ पे अपन 4 का भाग नहीं देंगे। अब अपन ट्राई करेंगे 5 का भाग जा रहा या नहीं जा रहा। तो 25 में 5 का भाग देते हैं। 5 25, कितनी बार गया, 5 बार। शेषफल कितना बचा, 0। 5 का भाग चला गया पूरा पूरा। इसका मतलब अपन यहाँ पे किसका भाग देंगे, 5 का। अब समझ में आ गया कि 5 का भाग ही क्यों दिया, क्योंकि 2 का भाग भी पूरा नहीं गया, 3 का भाग भी पूरा नहीं गया, 4 का भाग भी पूरा नहीं गया, 5 का भाग पूरा चला गया। जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा उसका भाग ही अपन यहाँ पे देंगे। शुरुआत कहाँ से करनी है, 2 से। पहले 2 का भाग देके देखेंगे, 2 का चला जाएगा तो दे देंगे, नहीं जाएगा तो फिर 3 का भाग देके देखेंगे। 3 का चला जाएगा तो यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे, और यदि नहीं जाएगा तो फिर 4 का भाग देखेंगे, और 4 का भाग भी नहीं जाएगा तो फिर 5 का भाग दे के देखेंगे। जिसका भाग जाएगा उसका ही भाग अपन यहाँ पे देंगे। तो 25 में 5 का भाग पूरा पूरा चला गया। कितनी बार गया, 5 बार। तो ये 5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 25 के नीचे, फिर आड़ी लाइन खींच देंगे। अब देखो यहाँ पे 5 आ गया। अब अपन को 5 में भाग देना है। अब भाग किसका देना है, कहाँ से शुरू करना है। देखो अपन ने यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करी थी, 2 से, फिर 3 का दिया, 4 का दिया, 5 का दिया। तो अब अपन यहाँ पे भी 2 से शुरू करेंगे क्या, इसका भी जवाब मैं दे देता हूँ। यहाँ पे अपन 2 से शुरू नहीं करेंगे। अपन कहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर वाली संख्या को देखो, ये ऊपर कितना है, 5 ना। तो अपन 5 से शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन अब यहाँ पे 5 का भाग देके देखेंगे कि इस 5 में 5 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। भाग चला जाएगा तो दे देंगे, नहीं जाएगा तो फिर अगली संख्या का देके देखेंगे। तो 5 में 5 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो दे दिया अपन ने 5 का। कितनी बार जाएगा, 1। तो शेषफल 1 बच गया। यहाँ पे 1 आ गया ना, इसका मतलब गुणनखंड क्या हो गया, पूरा हो गया। तो 25 के गुणनखंड कितने हो गए, 25 के गुणनखंड हो गए, ये 5 लिखा, 5 गुणा 5। तो 25 के गुणनखंड कितने हो गए, 5 गुणा 5। तो 5 और 5 को यदि गुणा भी करोगे ना वापस, 5 25, ये 25 ही आएंगे वापस। तो ये तो हो गया 1। अब अपन 42 का ऐसे गुणनखंड करके देखते हैं। बयालीस में सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे, 2 का।
42 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा या नहीं जा रहा। अब 42 देखो सम है या विषम संख्या। 42 का इकाई अंक कितना है 2। 2 एक क्या होती है सम संख्या, इसका मतलब 42 में 2 का भाग चला जाएगा, तो अपन 2 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, या तो आप सीधा भाग दे के देख लो, नहीं पूरा भाग दे के देख लो रफ कॉपी में। 42 में 2 का भाग दिया, पहले 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 में 4 घटाया तो 0, 2 उतार दिया, 2 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 घटाया तो 0, तो शेषफल कितना बच गया 0, मतलब 2 का भाग 42 में पूरा पूरा चला गया। तो अपन दे देंगे कितनी बार गया 21 बार। इनकी ये भागफल 21 है ना, ये यहाँ पे नीचे लिखेंगे अपन। अब वापस देखो 21 में भाग देंगे अपन, किसका देंगे, ऊपर कितना है 2, तो 2 से शुरू करेंगे। 21 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ आप। 21 का इकाई अंक कितना है 1, और 1 क्या है एक विषम संख्या, इसका मतलब 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हो, 21 में 2 का भाग दे के देख लो, 2 एकम 2 उतारा 1, तो यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और दशमलव आ जाएगा, 2 पंजो 10, दशमलव में आ गया ना, पूरा पूरा भाग नहीं गया क्योंकि दशमलव में आया, इसका मतलब पूरा भाग नहीं गया, तो 2 का भाग अपन यहाँ पे नहीं देंगे। अब अपन यहाँ पे 2 का भाग यदि पूरा नहीं जा रहा है तो अब अपन 2 से अगली संख्या कितनी है 3, तो 3 का भाग देके देखेंगे कि 21 में 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 21 में 3 का भाग देके देखते हैं, 3 7 21, 7 बार गया 21 आ गया, शेषफल 0, भाग पूरा चला गया, कितनी बार गया 7 बार, तो 3 का भाग चला गया, तो अपन यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3, 21 में 3 का भाग दिया तो भागफल कितना आया 7, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 7, ठीक है। अब अपन वापस आड़ी लाइन खींचेंगे, अब अपन 7 में भाग देंगे। अब किसका भाग देंगे, देखो अब अपन यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ पे 2 से नहीं करेंगे, 2 का भाग नहीं देंगे, ऊपर कितना है 3, तो अपन यहाँ पे भी 3 से शुरू करेंगे। सबसे पहले 7 में 3 का भाग देख के देखेंगे कि 3 का भाग पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 के पहाड़े में 7 नहीं है, इसका मतलब 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अपन 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 7 में 4 का भाग भी नहीं जा रहा। फिर 5 का भाग देख के देखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 का भाग भी नहीं जा रहा। फिर अपन 6 का देखेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 का भाग भी नहीं जा रहा। फिर 7 का भाग देख के देखेंगे, तो 7 में 7 का भाग तो चला जाएगा, इसलिए 7 का भाग जाएगा, तो अपन 7 का भाग यहाँ पे दे देंगे। कितनी बार गया 1 बार, तो 42 के गुणनखंड कितने आ गए, यहाँ से शुरू ऊपर से देखो 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 42 के गुणनखंड कितने आ गए, 42 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 7, इनको गुणा करोगे तो भी 42 आएंगे, 7 ये 21, 21 दूनी 42, ठीक है। तो ये हो गए 42 के गुणनखंड। इसी तरह अब अपन 100 का करते हैं। सौ के गुणनखंड, तो सबसे पहले वही प्रोसेस है, 100 में किसका भाग देंगे 2 का, 2 का भाग चला जाएगा तो 2 दे देंगे, नहीं जाएगा तो फिर 3 का भाग देख के देखेंगे, जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा उसी संख्या का भाग यहाँ पे अपन देंगे। तो 100 है। अब मैंने पहली क्लास में बताया था कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक हो तो वो संख्या होगी सम संख्या, और उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो इस 100 का इकाई अंक कितना है 0, और इनमें से 0 है क्या 0, ये रहा, इसका मतलब ये क्या है एक सम संख्या, और सम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पे 100 में 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 100 में 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, देख लो, 2 का भाग देंगे, 2 पंजो 10, ये शून्य है, ये शून्य यहाँ पे उतार दिया, 50 आ गया, शेषफल 0 बच गया। तो मतलब 100 में 2 का भाग पूरा चला गया, इसलिए अपन ने 2 का भाग दे दिया। शेष वो भागफल कितना आया, भागफल आया 50, तो यहाँ पे अपन ने नीचे लिख दिया 50।
अब अपन 50 में 2 का भाग देके देखेंगे पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। इसका भी इकाई अंक कितना है 0, और जिसका इकाई अंक 0 हो वो क्या होती है, एक पूरी संख्या सम संख्या होती है, और सम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसलिए 2 का भाग अपन यहाँ पे दे देंगे। कितनी बार जाएगा देख के देख लो। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, घटाया तो 1 बच्चा, ये शून्य उतार ली, 2 पंजो 10, शेषफल 0 बचा। कितनी बार गया 25 बार, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे 25। वापस आड़ी लाइन खींच दी। अब वापस अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 से भाग देके देखेंगे, क्योंकि ऊपर 2 है तो 2 से भाग देके देखेंगे। 25 में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, देख लो। 25 का इकाई अंक क्या है 5, इसका मतलब 5 क्या है, एक विषम संख्या, इसका मतलब 25 भी क्या हो गई, एक विषम संख्या। और विषम संख्या में कभी भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। यदि आपको सम और विषम संख्या में कन्फ्यूजन है तो आप इससे पहले वाला जो वीडियो है, जो अपन ने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ा था, वो एक बार दोबारा देखना, दोबारा पढ़ना, उसके बाद ये वापस देखना। उसमें सम और विषम आपके समझ में आ जाएगा, उसमें अच्छी तरीके से बताया है। तो ये 25 क्या है विषम संख्या, और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए अपन इसमें यहाँ पे 2 का भाग नहीं देंगे। अब 2 के आगे कौन सी संख्या है 3। अब 25 में 3 का भाग देके देखते हैं कि जा रहा या नहीं जा रहा। ये 25 में अपन ने 3 का भाग देंगे, 3 अंठा 24, घटाया तो शेषफल कितना बच गया 1। तो 25 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, इसलिए अपन यहाँ पे 3 का भाग भी नहीं देंगे। भाग कब देंगे, जब पूरा पूरा जाएगा। तो अपन फिर 25 में किसका भाग देंगे, 3 की अगली संख्या का। अगली संख्या कौन सी है 4, 4 का भाग देंगे। जा रहा है क्या, भाग नहीं जा रहा। 4 सिक्के 24, शेषफल कितना बच गया 1, पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब यहाँ पे अपन 4 का भाग भी नहीं देंगे। अब अपन 5 का भाग देके देखते हैं। 25 में देखो 5 25, 5 के पहाड़े में आ रहा है 25, तो 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 5 का पहाड़ा बोला 5 25, कितनी बार गया 5 बार, 5 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे 5 आ गया। अब अपन इस 5 में भाग देंगे, लेकिन 2 से शुरू नहीं करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर कितना है 5, तो 5 से ही शुरू करेंगे। तो 5 में 5 का भाग चला जाएगा, तो 5 से कम 5, नीचे 1 आ गया। इसका मतलब गुणनखंड क्या हो गया पूरा। 100 के गुणनखंड कितने हो गए, 100 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 100 के गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये 100 के गुणनखंड हो गए। तो आप इनको उतार लो। यहाँ पे वीडियो को रोक कर पॉज करके इनको सबको अपने नोट्स में उतार लो, और फिर आपको रिवीजन करना है दोबारा। और चौथा, ये गुणनखंड आपको करने हैं। तो आपके होमवर्क के लिए 4 गुणनखंड दिए हैं, ये चारों आपको करने हैं। 52 के गुणनखंड करने हैं, 75 के करने हैं, 420 के गुणनखंड करने हैं, 1575 के गुणनखंड करने हैं। तो ये आपको अपना जो रजिस्टर है मैथमेटिक्स का, उसमें आपको ये चारों गुणनखंड करने हैं, और देखना आंसर कितना आ रहा है। कल मैं इनके आंसर बताऊंगा, तो आप मिलान करना या आपके चारों आंसर सही हैं या गलत हैं, ठीक है। कल अपन गुणनखंड के थोड़े से एग्जाम्पल और पढ़ेंगे, और थोड़े बड़े एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो वो अपन कल करेंगे। तो आज इतना आप करना, कल अपन और पढ़ेंगे आगे, वो कल करेंगे। धन्यवाद।